नमस्कार दोस्तों। आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य फलित सिद्धांत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है फलित सिद्धांत में, वो चौथे भाव की चल रही है, चतुर्थ भाव। इस पहले जातक को, जो जिसकी ये पत्रिका है, जिसकी ये लगन कुंडली बनी हुई है, उसके लिए किसकी जरूरत थी? धन की जरूरत पड़ी। उसको अपना तन चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ी। तन माने शरीर को, और उस शरीर के लिए ही पराक्रम की आवश्यकता पड़ी, भाई बहन की, परिवार की आवश्यकता पड़ी। उसी प्रकार आज जो है हमारा चतुर्थ भाव का विश्लेषण रहेगा कि उस व्यक्ति के लिए जब धन भी है, पराक्रम भी है, शरीर भी बढ़िया है, तो कुछ भौतिक चीजें उसको चाहिए, तभी तो जीवन यापन होगा। साधन तो होना चाहिए कुछ न कुछ उसके पास। तो इस जातक के लिए चौथे भाव के कारकत्व से बताते हैं कि क्या क्या चीज की आवश्यकता जरूरी है उसके लिए। पहली बात की गई है इसमें चतुर्थ भाव में, ये अध्याय 66वां चल रहा है हमारा, और सवारी की बात की है। अपराक्रम है तो पैदल तो नहीं भागेगा वो, तो वो क्या देखेगा? घोड़ा देखेगा, हाथी देखेगा, रथ देखेगा। ऐसी चर्चा वैदिक शास्त्रों में चलती आ रही है। लेकिन आज का जो युग है ये भौतिक युग है, और बहुत नई नई सवारियां आ गई हैं। इन सवारी में हम उनकी रथ की या हाथी घोड़े की बात न करके उसे चौपाया बोला गया है। वैसे शास्त्रों में हमने सवारी शब्द को यूज किया है यहाँ। तो सवारी में आज की जो सवारी है, 4 पहिए की सवारी है, 2 पहिए की सवारी है, जैसी भी जो भी सवारी उसके भाग्य में है उसके लिए, तो वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब उसके पास कैसी गाड़ी है? लग्जरी है या छोटी गाड़ी है, लेकिन चाहिए उसको जाने के लिए। कैसे चलाएगा अपना जीवन यापन? तो क्या बात कही? सवारी की बात करी। इस जातक को सवारी चाहिए, और इसको कौन सा भाव बोला गया है? सुख भाव बोला गया है। चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा गया है। तो सुख में तो सारी चीजें आती हैं। बंधु बांधव, बंधु बांधव, मित्रता, इसको मित्र का भी घर बोला गया है। उसके मित्र कैसे होंगे? अच्छे मित्र होंगे, या उसे को रास्ते पर ले जाने वाले होंगे? तो वो सब विचार हम चौथे भाव से ही करेंगे। माता का भी विचार चौथे भाव से किया जाता है। हमने कहीं आपको भी जो कुंडलियां चल रही थी हमारी बताया था, वैसे हम बताएंगे क्योंकि अभी कारक नहीं पढ़ाए हमने। तो यहाँ का जो कारक होता है माता की वजह से क्या माना गया है? जब यहाँ माता का स्थान है तो चंद्रमा माना गया है। चंद्रमा के कारकत्व में हमने बताया था आपको कि चंद्रमा माता का कारक होता है, मन का कारक होता है, रक्त का कारक होता है। तो हम कहाँ से देखते हैं? चतुर्थ भाव से देखते हैं। यहाँ का कारक कौन माना गया? क्यों? यहाँ माता को बताया है, तो यहाँ का कारक कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। इसलिए यह स्थान माता का भी कहा गया है। अब माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? माता स्वस्थ रहेंगी, अस्वस्थ रहेंगी,
आयु कितनी होगी, मेरे साथ उनका कैसा तालमेल रहेगा। जातक का जन्म होता है तो आकर के पूछते हैं कि पिता के लिए कैसा है, माता के लिए कैसा है ये, तो कहाँ से बताएंगे हम, चतुर्थ भाव से ही बता पाएंगे। सुख, ये सारी जो चीजें चल रही हैं वो सुखमय तो चल रही हैं। जमीन जायदाद, वाहन, मकान, खेती क्यारी, तो जो कुछ भी उसके पास है वो सब सुख के ही तो साधन है, भौतिक साधन है ये, और भौतिक साधनों से सुख प्राप्त होता है। तो इसको सुख का भी स्थान, चौथे भाव को सुख का भी स्थान माना जाता है। यहाँ से सुख भी देखते हैं उस व्यक्ति का। आगे कहा है निधि। निधि 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 माने खजाना। निधि माने खजाना। उसके पास कितना खजाना है, कितना धन है उसके पास। खेत, बगीचा, पशु, तालाब, कुआं, भी चौथे भाव से ही विचार किया जाता है। खेत कितने हैं उसके पास, यहाँ की जो संपत्ति है उसके पिता के द्वारा दी गई संपत्ति है, क्योंकि इसको पिता का की आय का भी कारक माना जाता है इस भाव को। जब पिता की आय का माना जाता है तो पिता ने अपने संतान के लिए खेत कितना दिया है, क्या उनके पास बाग बगीचा है या नहीं है। जब खेत है तो बगीचा होगा, पहले तो ऐसा ही होता था। अब सब जगह से पेड़ कटते जा रहे हैं, उन बगीचों को काट दिया गया है, अब बगीचे नहीं रहे गांव देहातों में भी। पशुओं को भी चौथे भाव से ही देखा जाता है, क्योंकि पशुओं की जो पशुपालन है उसको खेती से ही जोड़ा जाता है, उसकी जो आमदनी है वो खेती में मानी जाती है। तालाब, कुआं चौथे भाव से ही देखते हैं। क्या वह व्यक्ति अपने जीवन में कहीं तालाब बनवा पाएगा। पहले इनकी जरूरत होती थी, इसलिए इन शब्दों को लिया है पाराशर ने। कुआं खुदवाए जाते थे, सड़कों के किनारे खुदवाए जाते थे, अपने मकानों में खोदे जाते थे, अपनी चौपालों पर खोदे जाते थे। पानी के लिए, पानी का इंतजाम कहाँ से करते थे, तालाब और कुओं से किया जाता था। झूठा आरोप लगना, चौथे भाव से हम ये भी देखते हैं क्या इस व्यक्ति के लिए ये जो आरोप लग रहा है वो सही है या गलत है। तो इससे हम झूठा आरोप देखते हैं। प्रमाण पत्र, इस चौथे भाव से प्राइमरी शिक्षा हम सेकंड भाव से देखते हैं, क्योंकि वो माता पिता से ही मिल जाती है, क्योंकि ये परिवार का घर है, ये भी परिवार का घर है। तो 12th क्लास तक के इनको कहते हैं प्रमाण पत्र। एक शब्द दिया उन्होंने, प्रमाण पत्र, विद्या। उस आदमी के पास कितनी विद्या होगी, वो 12वीं पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसे प्रमाण पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ से देखेंगे, चतुर्थ भाव से देखेंगे। उसके भाग्य में वो विद्या है या नहीं है, वो प्रमाण पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, चौथे भाव से हम निर्णय लेंगे। गुप्त कोष, छुपा हुआ धन, कहाँ से देखेंगे, चौथे भाव से। अकस्मात कोई धन मिलना, वो गुप्त कोष कहाँ से मिलेगा, जमीन में गड़ा हुआ मिलेगा या कोई सडनली उसके लिए
धन दे देगा, चाहे वो नाना की तरफ से, क्योंकि ये माता का घर है, चाहे नाना की तरफ से मिले चाहे कहीं से भी मिले, तो उसको कहते हैं गुप्त धन, गुप्त कोष। औषधि का विचार भी चौथे भाव से ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कारक है वो चंद्रमा है, और औषधियों का जो कारक है चरक संहिता में और दूसरे ग्रंथों में चंद्रमा को माना गया है। ज्योतिष में तो चंद्रमा को कहा ही है, लेकिन आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनमें भी चंद्रमा को औषधि का कारक माना गया है, और चंद्रमा चौथे भाव का ही कारक है। इसलिए औषधियां कहाँ से देखेंगे हम? चौथे भाव से ही देखेंगे। आगे चलते हैं हम कि ये व्यक्ति लोकप्रिय होगा या नहीं होगा। लोग कहते हैं क्या मैं प्रधानी का चुनाव लड़ लूं, प्रधान हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा? लोकप्रियता होगी जब तो बनेगा। कहता है मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाऊं, बताइए आचार्य जी, तो हमें चौथा भाव देखना पड़ेगा। चौथे भाव में यदि उस व्यक्ति के पास बल है, चौथे भाव के पास अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसे लोकप्रियता मिलेगी, गांव का प्रधान बन सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का मुखिया बन सकता है, किसी ब्लॉक उसका मेंबर या जो मेंबर होते हैं तो वो यहीं से देखेंगे उसमें कितनी गुणवत्ता है, जब तो कोई विश्वास करेगा। छल कपट, वो छल कपटी है या वैसे ही सीधा साधा व्यवहार करता है, तो छल कपट का भी व्यवहार यहीं से देखेंगे, चौथे भाव से। मित्र, मित्र के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो मित्र कहाँ से देखेंगे हम? चौथे भाव से देखेंगे। उस जातक के मित्र कैसे हैं, मित्रों की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। इस जातक को कैसे मित्र हैं उसके, उसे आगे बढ़ाने वाले मित्र हैं, उसको सहारा देने वाले मित्र हैं, या उसको बर्बाद करने वाले मित्र हैं, वो सब हम कहाँ से देखेंगे? चौथे भाव से ही देखेंगे। समझ पा रहे होगे, बहुत आसानी से बता रहा हूँ। स्वास्थ्य मेरा थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसलिए मैं बहुत आसानी से और बहुत सहजता से आपको बता रहा हूँ। मित्र की बात हो गई चौथे भाव से। शास्त्रों का ज्ञान, यहाँ तक जब आपने 12वीं क्लास पास कर ली, जब आगे चलेंगे पंचम भाव में, तो पंचम भाव से हम क्या देखेंगे? उच्च शिक्षा देखेंगे। यहाँ से ही बंटवारा हो जाता है उसका। आप आर्ट साइड में जाएंगे, साइंस साइड में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, यहाँ से ही देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर आकर के 12वीं क्लास रुकती है, उसका जो है प्रमाण पत्र यहाँ रुक जाता है और आगे को हम बढ़ जाते हैं। यहाँ से भी देखेंगे उच्च शिक्षा को, तो उसने शास्त्रों का ज्ञान किसका किया है, वो यहाँ से देखेंगे। छाती आदि का, क्योंकि इसको हम बता चुके हैं, इस भाव को जब हम वो पढ़ा रहे थे आपको, ग्रहों के कारकत्व और राशियों के कारकत्व, तो यहाँ पर वो छाती का कारक माना गया ये भाव, क्योंकि यहाँ काल पुरुष की राशि में यहाँ चौथी राशि कर्क राशि पड़ती है। ये हमने आपको कान का बताया था, कंठलय ENT, यहीं से देखते हैं। आँख हम जो दाई आँख यहाँ से देखते हैं, पूरे शरीर को लगन भाव से देखते हैं, ये आप समझ पाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक एक शब्द की आपको बहुत विस्तृत जानकारी मिलती जाएगी। जब रोग पढ़ाएंगे तो इन्हीं के माध्यम से हम रोग पढ़ाएंगे। तो छाती का विचार, कोई संक्रमण होना, उसमें छाती में कोई
परेशानी आना, तो हम कहाँ से देखेंगे उसको? यदि आगे चल करके बात होगी तो हम आधा भाग जिसमें आएगा, इसमें आएगा हृदय का भाग आ जाता है, उसे भी हम यहीं से देखेंगे। तो ये चतुर्थ भाव से इसका सबका विचार किया जाता है। जितने हमने कारकत्व बताए हैं आपको, कि चौथे ही भाव से इसका विचार किया जाता है। तो मित्रों, बहुत आसानी से मैंने आपको बताया और मैं आशा करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। लिखते जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, किसी पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, आप में परिपक्व होना चाहेंगे, तो फिर आगे आप, हमने बता चुके हैं ये कारकत्व हम पाराशर के सिद्धांत के होरा पाराशर के हिसाब से बता रहे हैं, फल दीपिका के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन आप उत्तर कालामृत पढ़ेंगे, कालिदास जी का लिखा हुआ, उसमें और कारकत्व मिलेंगे आपको। और जितना भी आप पढ़ते रहेंगे तो सबका लेना। लेकिन हमने कहा है कि हम जो भी पढ़ाएंगे ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि उसमें हम पाराशरी सिद्धांत को लेके चल रहे हैं और उसी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और यही सटीक है। कोई आके कहता है कि सर मेरा मकान कब बनेगा, मैं वाहन कब लूँगा, मैं घर छोड़ के कब जाऊँगा, यहीं रहने पे मुझे लाभ होगा या दूसरी जगह जाकर के लाभ होगा, तब हम किस भाव को देखेंगे? चौथे ही भाव को देखेंगे। घर घर को आप कब छोड़ो? ये घर है ना आपका, पारिवारिक घर है, या प्राचीन घर कहा गया है, जो बुजुर्गों का मकान होता है, वो यहीं से देखेंगे चौथे भाव से। हम विदेश जाएंगे, विदेश में सेटल होंगे या कमा कर वापस आएंगे, ये सब बात हम चौथे भाव से बताएंगे जब प्रश्न शास्त्र में पहुंचेंगे। धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आपको ज्योतिषी बनो, भाई जो बनना चाहते हैं वो बनिए, नहीं बनना चाहते तो कम से कम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को समझ लोगे तो किसी के बहकाने में तो नहीं आओगे, जादू टोना टोटका में तो नहीं आओगे, उन चीज़ों से बच जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिथ्या बातें आ चुकी हैं। जो विद्वान ज्योतिषी हैं उन मिथ्या बातों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अनर्थ सरल बातें इसमें जोड़ दी गई हैं, ये इसमें शास्त्रों में कहीं नहीं। उनकी चर्चा हम करेंगे, आगे बताएंगे, जो जो बताएंगे ये उपाय करना पड़ेगा और इस पर ये दोष है और वो दोष है, और ये इनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब करेंगे जब आप अच्छे ज्ञानी हो जाएंगे, समझ पाएंगे हमारी बातों को, तो आपको बताएंगे। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।